चिया सीड्स और सब्जा सीड जो देखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन दोनों में ना अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ये वाले जो है ना, ये चिया सीड्स हैं और ये वाले जो हैं ये सब्जा के बीज हैं। इन्हें आप बेसिल सीड्स के नाम से भी जानते होंगे। ये हमें तुलसी के पौधे से ही मिलते हैं, इसलिए इन्हें बेसिल सीड या फिर तुलसी के बीज भी कहा जाता है। गर्मी के दिनों में चिया सीड्स और सब्जा के सीड्स दोनों का ही सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इन दोनों की ही जो तासीर है ना वो ठंडी होती है और दोनों में ही ना न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इनको आपको ना गर्मी के दिनों में ना ज़रूर आपको ना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। हेल्थ के लिए, बालों के लिए, हमारे पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बीपी को ना नॉर्मल रखने के लिए, जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये ज़रूर से लेने चाहिए। इन दोनों की ही न्यूट्रिशंस वैल्यू की बात करें तो चिया सीड्स की ना एक चम्मच में ना 60 ग्राम कैलोरी मिलती है, 3 ग्राम फैट होता है और इसके अलावा इसमें 2880 मिलीग्राम ओमेगा 3, फाइबर 5 ग्राम, प्रोटीन 3 ग्राम, रोजाना ज़रूरत का कैल्शियम होता है इसमें 8% तक, 9% आयरन और 8% इसमें ना मैग्नीशियम होता है। सब्जा सीड्स की बात करें तो एक चम्मच सब्जा सीड्स में ना 60% कैलोरी होती है, 2.5 ग्राम फैट होता है, 1240 मिलीग्राम ओमेगा 3 होता है, फाइबर 7 ग्राम होता है, प्रोटीन 2 ग्राम होता है, रोजाना ज़रूरत का कैल्शियम जो है वो 15% होता है, आयरन 10% होता है, मैग्नीशियम 10% होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको जब भी इनका इस्तेमाल करना हो तो आपको बस 15 मिनट के लिए ना इसे भिगो कर रख देना है और ये देखने में ना कुछ इस तरीके का हो जाता है। दोनों ही सीड्स, चाहे वो सिया सीड्स हों या फिर सब्जा के बीज हों, दोनों ही भीगने के बाद ना कुछ एक तरीके के ही दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है दोनों ही बीजों को लेकर कि ये दोनों एक ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये दोनों ही अलग-अलग बीज हैं और दोनों के ही मैंने आप लोगों को अंतर बता दिए। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है ना वो गोंद कतीरा और गोंद में। तो गोंद कतीरा जो होता है वो तासीर में ठंडा होता है और जो गोंद होता है ना उसे ना सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इस तरीके का होता है और ये जो गोंद है ये पीला सा थोड़ा सा होता है और जो गोंद कतीरा है वो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। गोंद कतीरा को अगर आप पानी में घोलेंगे ना तो ये ना एक तरीके के जेली जैसा बन जाता है, फूल कर ना ये और भी ज़्यादा हो जाता है। आपको बस थोड़े से 3-4 दाने डालेंगे ना तो कटोरी भर के गोंद कतीरा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप गोंद को पानी में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाता है। तो यही अंतर होता है। गोंद को सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, फ्राई करके घी में तल के ये बड़ा-बड़ा हो जाता है और उसके बाद इसके लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन जो गोंद कतीरा है उसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। ये बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे देता है। गोंद कतीरा के इस्तेमाल से भी हमारी बॉडी को बहुत सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलती है। हमारे शरीर को ये ठंडा रखता है, लू से बचाव होता है। गोंद कतीरा को चिया सीड्स या फिर सब्जा के बीज के साथ मिला कर लिया जाए तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन को हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, दिल को हमारे हेल्दी रखता है, ये शुगर को हमारे कंट्रोल रखता है और ऐसे ना जाने कितने सारे फ़ायदे हैं। गोंद कतीरा को ना आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रखना होता है। 4 से 5 दाने आपको ना पानी में भिगोकर रखने होते हैं और इस तरीके का ना जेली जैसा बनकर तैयार हो जाता है। ये कोई बर्फ़ नहीं है, ना ही कोई जेली है, ये गोंद कतीरा को हमने भिगोकर रखा था, ये वही है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो आपको इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप जब इनको लेना स्टार्ट करेंगे ना, आप लगातार 15 से 20 दिन आप इनको लेकर देखिए, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखाई दे जाएँगे। ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनको लेना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जब भी आप कोई ड्रिंक बनाएं, स्मूदी बनाएं या फिर आप कोई रायता बना रहे हैं या फिर आप इन्हें ना दही के साथ भी ऐड करके खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ड्रिंक दिखा रही हूँ। इसमें अगर आपको कोई भी ड्रिंक बना रहे हैं तो जितने आप गिलास बना रहे हैं उसमें आप 1 से 2 चम्मच सब्जा के बीज और 1 से 2 चम्मच आप गोंद कतीरा ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आपको इन्हें नहीं लेना है। आप दिन में एक बार इसे लीजिए। कहीं से बाहर से आए या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। ये जो ड्रिंक है इसकी मैंने डिटेल रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने और भी रेसिपी शेयर की हुई है जिनमें सब्जा के बीज का और गोंद कतीरा का यूज़ होता है, तो आप लोग वो रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय। जय श्री श्याम।